का रहने वाला हूँ। 12 बिल्डिंग नंबर 3 रूम नंबर 5 सेक्टर 1E एकता अपार्टमेंट। 29/12/2025 FMC मार्केट से पैसा लेने के लिए मैं गया था। ओला चालक किशोर राठौड़ के साथ में, किशोर राठौड़ मैं दोनों साथ में गया हूँ। किशोर राठौड़ खुद पैसा रखा है काली थैली में, 2 थैली में रखा है। रखने के बाद फिर वाइट बैग थैली में रखा है। रखने के बाद फिर झोला साथ में लिया, हमारे साथ नीचे आया है, गाड़ी में रखा है। रखने के बाद फिर मेरे को बोला भूख लगा है। फिर मैंने उसको नवरत्ना होटल वासी है वहाँ लेके गया नाश्ता कराने के लिए, तो पार्किंग का जगह नहीं मिला। उसके कारण वहाँ से फिर निकला। फिर बोला मैं हीरानंदानी वहाँ नाश्ता करूँगा। वहाँ गया, वहाँ फिर नाश्ता नहीं किया। फिर बोलता है मैं चलो कलमबोली खाऊँगा। कलमबोली आया कैप्टन होटल पे, उसको वहाँ पे मैंने खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद मैंने उसके गाड़ी का इंश्योरेंस का पैसा दिया था, क्रेडिट कार्ड अपना, उसके पास पैसा नहीं था इंश्योरेंस भराने के लिए। वो पैसा दिया, उसका हिसाब किया। उसमें हिसाब करने के बाद 20,500 रुपया मेरा निकला। उसने एक्सेप्ट भी किया। वहाँ से निकलने के बाद मैं आया फिर खांडेश्वर आया, ये अपना इंटरनेट होटल के पास। वहाँ आया, वहाँ मैं तम्बाकू लेने को उतरा। उतने में ये गाड़ी पे आया, बैठा और गाड़ी लेके फरार हो गया। उसके पास से मैं फ़ोन लगाना शुरू कर दिया, फ़ोन ही नहीं उठा रहा। जो नंबर मेरा कंटिन्यूस से बात हो रहा था वो नंबर उसने बंद किया। वो बंद किया तो एक नंबर था और उसने लगाया था, तो उसको मैंने लगाना चालू किया। तो उससे किसी से वो बात कर रहा था, मेरा फ़ोन रिसीव ही नहीं किया। मैं परेशान हो गया सर। परेशान होने के बाद इसका घर हमको मालूम नहीं, इतना बताया था सूखापुर के पास मैं रहता हूँ। मैं सूखापुर भाग के गया, इसकी गाड़ी दिखेगी तो हमको मिल जाएगा। तो वहाँ नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद फिर मैं चौकी में आया। 25/12/2025 को मैं चौकी में आया शाम को, लगभग पौने 10 बजे आया FIR के लिए। FIR करने के लिए आया तो FIR उसने मेरे लिए नहीं, मेरे को 12 साढ़े 12 बजे रात तक बाहर खड़ा रखे। खड़ा होने के बाद बोले कल आप आओ, कल आपका FIR होगा। फिर ये 26 तारीख को हमारा FIR लिए। FIR लेने के टाइम पे मैडम मिली। मैडम ने फ़ौरन खैरनार को बुलाया। खैरनार की टीम तैयार कराई। तैयार कराने के बाद फिर मेरे को मदनी साहब के पास भेजे। मदनी साहब हमारा पूरा स्टेटमेंट लिया। स्टेटमेंट लेने के बाद लेते साहब 8 बज गया रात को, सुबह का आया हुआ। 8:30 बजे मेरे हाथ में FIR कॉपी देने के लिए मैं बोला दे दो मेरे को कॉपी। तो बोले मेरे को 10,000 रुपया दे। मैं बोला पैसा मेरे पास नहीं है। फिर मेरे को लेके गए ATM के पास। ATM से मैंने, सामने ये ATM है, वहाँ ATM से पैसा निकाला। उनके ही गाड़ी में गया, वहाँ से निकाला उनके ही गाड़ी में। फिर चौकी पे आया, चौकी पे फिर आया, फिर मेरे को दिए। फिर उसके बाद वेरीफाई भी करने के लिए उधर गए, पंचनामा करने के लिए। वहाँ पंचनामा करने के लिए गए, जो आजू बाजू लोग थे जो यहाँ पे टपरी पे, वो उन्होंने खुद पंचनामे में बोला कि वो भागा लेके। फिर सर खैरनार साहब जाने के टाइम पे रोड खर्चा हमको 15,000 रुपया लिए। आरोपी पकड़ने के लिए रोड खर्चा 15,000 रुपया लिए कैश, ATM से निकाल के दिया था मैं। उसके बाद ये लोग वहाँ गए। जाने के बाद जिस दिन रात को ये गाड़ी मिली 10:35 पे रात को हमको फ़ोन किया। उसके पहले एक भी कॉल नहीं, एक भी कोई मैसेज नहीं कि हमने क्या किया, जाके वहाँ पे क्या तपास किया, क्या हुआ क्या नहीं। मेरे को खाली इसके लिए फ़ोन आया कि गाड़ी मिली है और आरोपी नहीं मिला है। आरोपी नहीं मिला है, वो गाड़ी मिली है। गाड़ी लेके आने का टोटन का खर्चा 35,000 लग रहा था। तो मैं बोला सर आप लेके आ जाओ, आप दे देना टोटन। तो बोलते नहीं आपको देना पड़ेगा। तो मैं बोला सर ऑनलाइन में नहीं दे पाऊँगा, ऑनलाइन दूंगा तो मैं बिल चाहिए हमको। तो उन्होंने बोला बिल मैं दूंगा, आप ऑनलाइन पेमेंट करो। नहीं तो मैं बोला पेमेंट नहीं करता हूँ, कल गाड़ी लेके आओ और कैश ले लो। गाड़ी कहाँ पे थी? गाड़ी ये सोलापुर में थी, वहाँ से लेके आए गाड़ी। तो टो क्यों कर लिए, चालू करके नहीं ले सकते? सर वही बात तो मैं वही बोल रहा था, गाड़ी बुला के चाबी मंगवा के ले लो। बोले नहीं गाड़ी खुलती ही नहीं है, आपको पैसा देना पड़ेगा। मैंने दिया, उसका प्रूफ भी है सर मेरे पास, जो पेमेंट किया गाड़ी वाले को मेरे पास वो प्रूफ भी है। खैरनार साहब इसका बिल अभी तक हमको दिए नहीं। मैं बिल मांगते रह गया, अभी तक हमको बिल नहीं दिए। ये होने के बाद साहब फिर आए खैरनार साहब इधर मिले दूसरे दिन, जिस दिन गाड़ी लाए मेरे को बुलाए। मैं आया, मेरे को आश्वासन दिए कि आरोपी 2 से 3 दिन में आ रहा है। मेरे को मैसेज डाला है, आरोपी खुद सरेंडर हो रहा है। फिर 2-3 दिन बीता, मैं पूछा सर आया नहीं आरोपी। तो बोले अभी आ ही नहीं रहा है, वो बंद कर लिया, लोकेशन भी नहीं मिल रहा है। मैं बोला सर उसका करिए कुछ। तो बोले लोकेशन निकालने के लिए 10,000 रुपया चाहिए। तो मैंने 10,000 उनको दिया साहब। उसके बाद रिबन का गॉगल लिए मेरे से, झुनझुन वाला हॉस्पिटल है ना सर, वहाँ पे। किसको पैसा दिया और गॉगल किसने लिया? पैसा हमने दिया, गॉगल खैरनार साहब लिए झुनझुन वाला हॉस्पिटल में। वहाँ मैंने क्रेडिट कार्ड से स्वीप कराया था पैसा, उसका बिल भी मेरे पास है सर।
उसका ये बिल भी मेरे पास है। झुंझुनू वाला हॉस्पिटल का सीसीटीवी है क्या? ये बिल भी उस झुंझुनू वाले का है। जब कैमरा दिया, जी। सॉरी चश्मा दिया तो उसका सीसीटीवी निकाला है क्या? नहीं सर। हाँ उन्होंने मांगा था कि आपने दिया? नहीं, उन्होंने लेके मांग के मेरे को लेके गए यहाँ से गाड़ी में बैठा के, अकेला अपने गाड़ी में खुद बैठा के लेके गए मेरे को। मैं बोला साहब इतना महंगा चश्मा मेरी औकात नहीं है इतना। बोले तू ये करके दे तेरा काम हो जाएगा। मैं बोला ठीक है साहब, अब काम के लिए साहब 10,000 रुपया देने में क्या हर्ज है, हमको काम हो जाएगा हमारा, ये सोच के हमने दिया। वहाँ से आने के बाद फिर चौकी में आए साहब। चौकी में आने के बाद उसके सिस्टर से मिलने के लिए यहाँ से एक एप्लीकेशन लिखे और मेरे को गाड़ी में बैठाए, लेके गए हमको सिउड़। उसकी सिस्टर वहाँ सिउड़ हॉस्पिटल में काम करती है। वहाँ सिउड़ हॉस्पिटल में जब गए तो एक रूम में हम लोग को बैठा दिए, मैं, केरनार साहब, फिर उनकी सिस्टर किशोर राठौर की सिस्टर वो आई, और एक हॉस्पिटल का जो मेन होता है वो था। वहाँ पे बात होने लगा कि आपको चौकी में आना पड़ेगा, तो वो बोली मैं नहीं आऊँगी। इतना सारा बात होने के बाद फिर वो क्या बोली, एक काम करो, जो भी इनका पैसा है उसका गारंटी मैं लेती हूँ देने के लिए, मैं लेकिन चौकी में पैसा नहीं दूंगी, ये मेरे गांव आएंगे। मैं बोला मैं इनके गांव नहीं जाऊंगा। फिर बोलती है पूना जाओगे साहब, मेरे को बोलते पूना चला जाना। मैं बोला साहब मैटर चौकी का, जो भी होगा चौकी में होगा, मैं पूना क्यों जाऊँ, मैं अलग से क्यों जाऊँ। तो साहब बोले इतना नहीं कर सकता है। मैं बोला साहब तो फिर चौकी किस काम के लिए बनी है, जब हमको ही करना आ गया, हमको वहाँ कुछ हो जाएगा उसका जवाबदार कौन होगा। फिर बोली कि शुक्रवार को हम लोग गए, शनिवार को गए हम लोग, वो लोग बोली संडे को हम आती हूँ चौकी में। संडे को मैं साहब को फ़ोन लगाया, साहब क्या हुआ आए, उसकी सिस्टर को बोले नहीं। तो बोला सर कॉल कर लीजिए, तो मेरे को बोलते नहीं तू पहले कॉल कर। फिर मैंने कॉल किया उसके सिस्टर को 2-3 बार, मेरा कॉल रिसीव नहीं की उसने। फिर हमने केरनार साहब को फ़ोन किया, सर मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रही है। तो बोले नहीं कर रही तो जान दो, बाद में देखेंगे। ऐसा करके साहब किए, और उसके बाद फिर ये लोग तपास के लिए मेरे को लेके गए कर्नाटक, दूधनी उधर है, दूधनी अक्कलकोट के आगे दूधनी कर्नाटक। वहाँ गए, उसका ससुरा मिला मेरे को साहब। ये लोग गाड़ी में बैठाए, मेरे को जब लेके गए तपास के लिए तो साथ में रखना मुमकिन है साहब। आप लोग चले गए, हमको गाड़ी में डाल दिए, मेरे को कोई अटैक करता है उसका जवाबदार कौन होता। हमको गाड़ी में बंद करके छोड़ देते, जहाँ लेके आते वहीं गाड़ी में बंद करके छोड़ देते। और जाने से पहले सर वहाँ रास्ते में क्या हुआ, खाना खाए, गाड़ी में पेट्रोल मैंने फुल कराया, CNG फुल कराया। कराने के बाद फिर रात को 2-2:30 बजे बोले सोने का हमको। तो बोला ठीक है साहब जैसा आप बोलो। तो बोले रूम लेने का। तो 2-3 होटल गए तो उनको पसंद नहीं आया, अच्छा होटल नहीं था वो। फिर एक होटल लोकेशन निकाले लोग गूगल पे, उनको अच्छा होटल मिला, वहाँ गए। वहाँ जाते जाते साहब 3:30 बज गया। 3:30 बजे जब साहब सोने गए तो मैं बोला साहब अभी आरोपी को अटैक करने का अपना टाइम हो गया है, अभी सोने का टाइम नहीं है सर। अभी आप आए जिस काम के लिए वो काम कर लेते, उसके बाद सोएंगे आपको। तो बोलते तू ज़्यादा होशियार बनता, जो बोलता वो करने का। बोला ठीक है साहब। बोले मेरे को 8 बजे उठा देना। मैं रात को बाहर ही बैठा, मैं तो आरोपी लेके अपने चक्कर में गया था, मैं सोने के लिए नहीं गया था। मैं साहब सोया नहीं। ये लोग गए, 2 रूम लिए, दोनों में सोए। 8 बजे मैंने जगाने गया, जगाने के बाद फिर बोले कि अभी नहीं 10 बजे जगाना। फिर मैं बाहर आके बैठा होटल के नीचे बैठा रहा। 10 टाइम देखा, 10 बज गया। 10 बजे वापस मैंने गया जगाया। जगाने के बाद सब फिर पुल गेट बरस, नहाए धोए करते कराते 12 बज गया साहब। मैं बोला अभी दिन में 12 बजे आप साहब जाके कोई मतलब ही नहीं, आरोपी मिलेगा। अभी जो काम सुबह होता है अटैक करने का वो कर ही नहीं रहे साहब। मैं बहुत वहीं पर तरास चला। जब मैं बोला साहब कोई मतलब ही नहीं है। फिर गए CNG भराने के लिए साहब, वहाँ से CNG भराने के लिए गए। मैं बोला साहब पेट्रोल फुल है गाड़ी में, तो पेट्रोल यूज कर लो। आप बोल रहे हो 80 किलोमीटर यहाँ से, तो पेट्रोल यूज कर लो, आने के टाइम CNG भर लेंगे आप लोग। तो बोले नहीं CNG भरना। CNG भरने के जब गया मैंने, तो मैं सामने से देख रहा हूँ कि गाड़ी और आरोपी चला के आ रहा है। मैंने साहब को बोला कि गाड़ी में वो चला रहा, आरोपी गाड़ी चला रहा है CNG पेट्रोल पंप पे। तो मैं साहब को बोला साहब अभी कुछ मत करो, रुको 2 मिनट, अभी गाड़ी मेरे पीछे लगेगी, उसके बाद उसकी लगेगी, उसके बाद और गाड़ी लग जाएगी। जब तो चारों गेट पे खड़े हो जाओ, सीधा सीधा हिसाब मिल जाएगा साहब। मेरे को बोले नहीं तू चुप मार के साहब बोलता मेरे को पहचानता है, एक हवलदार बोलता है मेरे को पहचानता है। मैं बोला जब आरोपी आपको मिला ही नहीं तो पहचानता कैसे आपको। ये लोग को गाड़ी के पास जाने के बजाय उल्टा निकल के जाके पेड़ खरीदे, पेड़ खा के आगे जाके उधर 50 मीटर दूर बैठ के साहब गाड़ी पीछे बैठी है, वहाँ से वो चला गया, उसकी जगह पे दूसरा ड्राइवर आ गया।
वहीं पे मैं एकदम खत्म हो गया था। मैं खाना पानी सब छोड़ दिया वहीं पे। 60 दिन तक यहाँ पे ड्यूटी दिया साहब, सब छोड़ के। मेरे भी बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो गया। घर भी था वो भी लोन पे डाल दिया। इधर करता था नौकरी, उधर भी चला गया। बहुत मजबूर हो गया साहब, तब मैं जाके किया हूँ। मेरे को शौक नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। सुबह शाम ड्यूटी दे दिया हूँ मैं। एक नौकरी जैसे होती है वैसा ड्यूटी दिया हूँ मैं खाली इतना ही जाके बोला था सीनियर मैडम को, मैडम मैं गया था उसके बहन के पास, उसकी बहन पैसा देने को बोली है। एक सुभाष राठौर करके साहब बोले, सुभाष राठौर शहर तालुका में चौकी में काम करता है। उसने आश्वासन दिया साहब को कि कुछ मत करो, 2-3 दिन में तुम्हारा काम मैं करके देता हूँ। ये ऐसे करते करते घुमाते घुमाते मेरे को 1.5 महीना लगा दिया। तब मैं लास्ट में मैडम के पास गया। इतना दिन मेरे को साहब बोले किसी के पास तुमको जाना नहीं है, किसी को लाना नहीं है, तुम अकेले आओगे, तुम अकेले मिलोगे, अकेले जाओगे। बस मेरी गलती सर यही हो गया कि मैं सीनियर मैडम को जाके बोला कि ऐसा ऐसा हमारे सामने हुआ है। बस उस दिन से हमको इन्होंने इग्नोर कर दिया। हमारा फ़ोन उठाना नहीं, हमसे बात करना नहीं। मैं मिला भी एक बार तो मेरे को उल्टा सीधा बोले, क्यों मैडम के पास गया, क्यों किया ऐसा, देख लेंगे, कलम हमारा है, ये हमारा है। एसीपी साहब के यहाँ हम लोग गए, वहाँ बाहर उनके ही बंदे एक जन ने बोला, हिंदू मुस्लिम करने लगे। वो इंसान ने, ये सब जानवर ये देश में है सर। ऐसे लोग ये ऐसे काम करते हैं सर। मेरा दोस्त था, उसके सामने क्या क्या बोल दिए वो लोग। कलम चलेगी मेरी, कलम चलाओ ना, मार दो ना, इस जगह पे मार दो, मैं मर जाता हूँ। कलम क्या चलाना, सब कुछ तो लूट गई। लड़के बच्चे पढ़ाई था, एग्जाम नहीं दिला पाया, पैसा नहीं था। एक 15वीं में थी, वो भी चलेगी। 12वीं में चला गया, वो भी 10वीं में लड़का था, वो भी चला गया। रोड पे कर दिए लोग हमको। मेरी यहाँ लगेगी तो जब चल जाएंगे। और बहुत साहब इतना, मैं अब आपको पूरी बात बताऊंगा तो हद से ज्यादा कर चुके हैं लोग। मैं तो बोल दिया था मैडम को, तो मेरे को मार दो। अब मेरे बात पे विश्वास नहीं है, मेरे ऊपर FIR करिए और मेरा नागरो टेस्ट करा दीजिए। 100 में एक बात, मैं गलत हूँ तो अभी आप क्या चाहते हैं? मैं अभी न्याय चाहता हूँ साहब, हमको न्याय चाहिए। इतना दिन हो गया, आरोपी नहीं मिल रहा साहब। इनको गाड़ी मिली, सब मिला, सबसे कॉन्टेक्ट हो रहा है। और दूसरी बात, साहब का और आरोपी का ये सब CDR निकालना मांगता है, वो भी कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने एक एप्लीकेशन डाला, जो वो एप्लीकेशन का आके बयान दिया, उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं लिख के दिए। इन्होंने खाली एक 32,000 टोकन का गाड़ी का लिखे, जबकि ACP के साहब के सामने खैरनान ने कबूल किया था, यहाँ 32,000 इसने दिया। तो साहब ने बोला 32,000 क्यों लिया उससे? लिया था, तेरे पास उस टाइम नहीं था, दूसरे दिन उसका पैसा देना चाहिए आके। 3 महीना हो गया, तूने पैसा भी नहीं दिया, बताया भी नहीं। ऐसा हालत किए साहब हम लोग हमारा। ACP, DCP, CP क्राइम गुंजाल साहब के पास गया। गुंजाल साहब ने इनको फोन किया, फोन करके बोला कि बंदा रो रहा है, गरीब है, क्यों ऐसा कर रहा है? इतना दिन से तेरे को आरोपी 60-70 दिन हो गया, आरोपी नहीं मिला तेरे को अभी तक। तो आरोपी को 3 दिन के अंदर क्या कोई भी हालत में लाएगा? इसने बोला यस सर। बोलने के बाद फिर साहब ने बोला तू आरोपी को पकड़ रहा है या भगा रहा है? गुंजाल साहब खुद अपने मुंह से बोले मेरे सामने, उनका भी नहीं सुना साहब ये। फिर मैं CP साहब के पास गया, CP साहब का लेटर मेरे को लिख के दिए। ACP साहब के नहीं, DCP के साहब की जाना है, तो पता चला DCP साहब छुट्टी पे है उस दिन। फिर मेरे को बोले ACP साहब के पास जाओ। ACP साहब के पास जाके सारा स्टोरी हमने रखा। फिर दूसरे दिन CP साहब हमको बुलाए, ACP साहब इनको भी बुलाए, सामने सामने बैठाए, सब बातचीत की। जैसा जैसा हुआ था साहब मैंने पूरा बताया CP के साहब सामने। उसके बाद भी सर नहीं। और आज ऑटोमेटिक अपराधी आके बैठा है चौकी में। कोर्ट, ये पहले निचले कोर्ट में उसने बेल के लिए किया था, मेरे को बताया भी नहीं, वो रिजेक्ट हुआ। उस टाइम जब आया तो सर ने हमको बताया नहीं कि इसने बेल के लिए यहाँ पे अप्लाई किया है। बेल उनका यहाँ पे रिजेक्ट करवाया। रिजेक्ट कराने के बाद वो हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट के तारीख पे मैं 3 तारीख पे खुद गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जब भी मैं गया, कोर्ट का आदेश यही आया, जब तक उसका पेमेंट नहीं देगा जब तक तेरा जामीन नहीं होगा। 3 तारीख में, 4 तारीख में जब हमारा इनका हो गया मजबत, उसके बाद इन्होंने जाके, अब ये गए कि वो गए मालिक जाने, लेकिन इन्होंने मेरे से बड़ी बात बोले थे, हम कोर्ट को भी खरीदेंगे ऐसा हमको बोल रहे थे। रुपया दे मैं खरीद लेता हूँ। मैं बोला साहब मेरे पास रुपया नहीं कि मैं कोर्ट को खरीद सकूँ। उसके बाद कोर्ट ने उसको आदेश दिया कि मतलब 1 महीना के लिए उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद से तारीख अपना अभी तक बोर्ड पे कोई नहीं आया। जब से 22/4/2026 से अभी तक आया ही नहीं बोर्ड पे। ना तो अटैक कर रहे हैं, और मेरा वकील बोल रहा है अटैक कर सकते हो आप। 1 महीने तक का था उसका, वो महीना खत्म हो गया, अभी आप अटैक कर सकते हो।
मैंने अभी अपने वकील से बोला कि आप एक लेटर पेड पे लिख के दो, एसीपी सीपी हम सब जगह लेटर देता हूँ। उन्होंने बोला देने के लिए आज मेरे को, वो लेटर मैं सबमिट करता हूँ फिर इधर आके। एलिगेशन में साहब जो मैं प्रूफ लगा के दिया हूँ, उस प्रूफ में खाली एक चीज़ हमको दिखा है, क्या? गाड़ी का टोचन, बाकी कोई चीज़ नहीं, जबकि मैं पूरा डिटेल के साथ दिया साहब। मैंने ये भी बोला मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरा और साहब का लोकेशन निकाल लो। वो टाइम पे मैं पैसा दिया हूँ, साहब मेरे साथ में नहीं है कि नहीं है, देख लो आप, मैं गलत बोल रहा हूँ। इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्या दूंगा मैं? इनके साथ में साहब मेरे को लेके गया, साहब मेरे को लेके गया वासी, कपड़ा लिया, कपड़ा लेने के बाद वहाँ से आया, योगी होटल है, योगी होटल में आए, वहाँ पर बैठे, कुछ उनका था होगा, मीटिंग वूटिंग किए होंगे, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। फिर वहाँ से निकलने के बाद जब मैं घर के पास कलमबोली शिवसेना ऑफिस के पास जब पहुँचा, तो साहब मैं निकला गाड़ी से, तो मेरे को साहब बोला, बोले वो लोकेशन का पैसा तूने नहीं दिया 10,000 उसका? बोला साहब अभी नहीं है। बोला नहीं अभी दे दे तू। फिर मैंने 10,000 रुपये उनको दिया शाम को 7:30 से 7:45 बजे। वो भी बोला लोकेशन निकालो, कोई सुनवाई नहीं साहब, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं। कोई मर जाए कुछ भी हो जाए, बोल रहा मेरे 3 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तीनों बर्बाद हो गए ना अभी। आपका गया 11.5 लाख, बाद में टोचन और पुलिस के लिए कितना खर्चा करना पड़ा? सर पुलिस के लिए टोटल में जो इसमें पेपर वर्क में है, जो स्टेटमेंट में है 91 तपास साठी रोड खर्चा 15,000 दिया। मदने साहब को केस मेरा दर्ज करने के लिए 10,000 रुपया लिए। उसके बाद टोचन के लिए 32,000 रुपया दिया। फिर लोकेशन काटने के लिए 10,000 रुपया दिया। फिर तृतीय तपास सोलापुर जाने के लिए 10,954 रुपया दिया। सोलापुर होटल में खर्च 3200 रुपया दिया। रेबन गोगल 10,190 रुपये का लिए मेरे सर, इतना लिए। ये जो प्रोसीजर मतलब हमने बैंक से ट्रांजेक्शन जो किया है। इसके खिलाफ आप एसीपी डीसीपी को मिले तो क्या जवाब मिला? वहाँ से जवाब हमको सर यही मिला, मैंने सब बताया। तो मेरे को वहाँ डीसीपी साहब तो मिले नहीं, छुट्टी पे थे। एसीपी साहब से मतलब वार्ता होने लगा, 2-4 बार बुलाए, हमने सब सारा चीज़ बताया। एसीपी साहब बोले ऐसा आदमी है तो तुम लाके मेरे को दिखाओ सब डिटेल। मैंने जाके पूरा प्रूफ दिखाया, ये पैसे का प्रूफ दिया। उन्होंने दिलासा दिलाया हमको, ऐसा आदमी है तो उसको छोड़ो मत। सर खुद ऐसा बोले हमको। फिर हमने बोले पूरा स्टेटमेंट लेके आओ हमारे पास। हमने पूरा स्टेटमेंट ले जाके दिया साहब को, डेट वाइज तारीख वाइज सब दिया, कितना बजे लिए, ये लिए वो लिए सब। साहब ने हमको दिलासा दिलाया साहब, तब मैंने जाके किया, पूरा किया। करने के बाद फिर इनको बुलाया। इनको बुलाने के बाद 1 हफ्ते में साहब ने बोला कोई भी हालत में तू गाड़ी लेके आया, इतना दिन हो गया अपराधी नहीं मिल रहा, तो उसका प्रॉपर्टी पे तूने कुछ किया, उसका प्रॉपर्टी जब्त किया, उसका कुछ निकाला? तो इन्होंने बोला कुछ नहीं निकाला। तो बोला क्यों नहीं निकाला तुम? इन्होंने ऐसा बोला। फिर 1 हफ्ते का टाइम मांगे, 1 हफ्ते के अंदर आरोपी आ जाएगा। उन्होंने खुद बोला खेलना साहब, मैं 1 हफ्ते में आरोपी लाके देता हूँ। तो अभी आज आरोपी उनके कब्जे में है, तो आपको बुलाया है क्या यहाँ पे? हाँ आज बुलाए हमको साहब, आज हमको बुलाए। फिर हम पार्टनर थे 3 जन काम करते थे जहाँ पे, वहाँ पे पार्टनर 3 जन थे हम। एक आकाल ट्रांसपोर्ट करके है, वो थे। सिमरन है, बल है, हम हमारे पार्टनर हैं। अब वहाँ से हमारा ये पैसे के चक्कर में चोरी आरोप लगा के हमको वहाँ से भी ख़त्म कर दिए, डिस्मिस कर दिए। मेरा सेठ आया, मेरे सेठ के सामने क्या बोले, खेरनार साहब आज के बाद इससे मैं नहीं बात करूँगा, जो भी रहेगा उससे करूँगा। मैं बोला सर कोई बात नहीं, मैं भी नहीं करूँगा, मेरे सर कैसे करिए। जिस दिन उसका बेल के लिए वो हुआ सर, मेरे को सामने से फोन लगा के क्या बोलता है, ये आरोपी पकड़ रहा है कि इंसान को मार रहा है, ऐसा आदमी है ऐसा। उस दिन मेरी हालत कितनी खराब थी, मेरे साथ में मेरे दोस्त लोग हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल से मैंने फोटो भेजा। साहब ऐसा कैसा आप बोलते हो कभी बेल नहीं होगा, कभी बोलते हो बेल होगा, ये क्या डिसीजन आपका है? एक डिसीजन दो ना कोई भी, और नहीं देना नहीं लेना तो खत्म करो। बहुत आश्वासन दिए साहब ये।